औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली ज़्यादती का जिक्र फरमाया और फरमाया कि कुफ़ार के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बयान करते तो कुफ़ार ने आपस में एक दूसरे से सरगोशियाँ शुरू कर दी और उन्होंने एक दूसरे को लान तान करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि अपने ही जैसे बंदे के पर ईमान लाते हो, उसकी तबाह कर रहे हो और उसे रसूल मान रहे हो, हालांकि आपको पता है कि वो जादूगर है। और फिर ये भी कि वो जादूगर है और आप लोगों के सामने जादू की बातें कर रहा है और आप उस पर ईमान ला रहे हो, बेवकूफ़, एक दूसरे से कह रहे थे। और फिर यही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि उन्होंने कुरान पाक को इंतहाई तौहीन आमीज़ अल्फाज में बयान किया और फरमाया कि परागंदा ख़यालात का मजमुआ है जो ये कलाम पेश कर रहा है, इसके परागंदा ख़यालात का मजमुआ है, बलिफ्तरा ऐसा मजमुआ जिसको इसने ख़ुद तैयार किया हुआ है। और फिर अगली बात ये कही, एक परागंदा ख़यालात का मजमुआ, दूसरा ये कि इसने इसका ख़ुद अपना तैयार करदा है, और तीसरा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम दे दिया कि बल हुआ शायर, कि ये तो एक शायर है। हालांकि सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारग़ तहसील नहीं है किसी अदारे से, और वो शख्स शायर कैसे हो सकता है। फरमाया कि कहा कि फल यातिन बिआयातिन, अगर ये वाकई पैगम्बर है तो फिर ये ऐसी आयात ऐसी निशानियाँ क्यों नहीं लाता, कमा उर्सिलल अव्वलून, जैसा कि पहले रसूलों को देकर भेजी गई थी। अब यहाँ कुफ़ार ने क्या पहले रसूलों को दे के भेजी गई थी अपने ये एक हज़रत अबू बकर सदीक़, एक रवायत के मुताबिक यह है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ मस्जिद नबी में ख़िताब कर रहे थे और कुरान पाक की आयत बयान कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा थे और बहुत सारे लोग जमा थे। अब्दुल्ला बिन सलूल आया और वो काफिर था और बड़ी शान व शौकत से खूबसूरत शख्स था और बड़ी शान व शौकत से वो अपनी बैठने के लिए सीट, जिसको गद्दी कहा जाता था, वो लेके आया और टेक लगाने के लिए कुशन लेके आया और आके मजमुए में बड़े ठाठ से, बड़े तकब्बर से बैठ गया और बैठ के बातें सुनी उसने। और फिर बड़ा फसी व बलीग था और बहुत अच्छे तरीके से बात बयान करने में हमेशा आगे आगे रहता था, कोई भी बात करने में, और ज़्यादा बोलने का आदी था। और हज़रत अबू बकर सदीक़ जब बात ख़त्म की तो ये अब्दुल्ला बिन सलूल खड़ा हो गया, और वैसे ये रवायत ज़ईफ़ है लेकिन मानने वाली, खड़ा हो गया और उसने खड़े होके मुसलमानों से ख़िताब किया और ये कहा कि बकौल हज़रत अबू बकर के ये कुरान, ये किताब है जो आपके नबी मोहम्मद पर नाज़िल हुई और बकौल इनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमारी शराइत पर कभी वो पूरा नहीं उतरा। और फिर शराइत बयान की उसने और उसने कहा कि अगर ये पैगम्बर है तो पहले अम्बिया जैसी कोई निशानियाँ क्यों नहीं लाता, पहले अम्बिया की निशानियों से। फिर उसने कहा सालेह अलैहिस्सलाम की तरह कोई ऊँटनी हमें दिखा दे जो हमारे सामने पहाड़ से उतरे, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जद्दे बैज़ा और कुछ मौजज़ात दिखा दे, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान से खाना नाज़िल कर दे, हमारे लिए करवा दे, और फिर तौरात और इंजील जैसे मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरे, इस तरह इस पर भी कोई बनी बनाई लिखी लिखाई किताब पूरी क्यों नहीं उतर रही है। अगर ये चीज़ें ये ले आएगा तो हम इस पर ईमान ले आएंगे, वरना तो हम इसको यही कहते रहेंगे कि ये एक आयत जैसे कह रहा है और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा कर रहा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, तो हम इसको यही कहेंगे कि ये फिर शायर है या मजनून है या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हमारी समझ में नहीं आ रही। सो हम इस पर ईमान कैसे लाएं जो हमें मुतमईन नहीं कर रहा है, हमारे सामने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा है।
ये सुन के हज़रत अबू बकर सदीक़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं अपने हुजरे से। तो सहाबाए कराम में आते हैं। सहाबाए कराम ने सारा हाल बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये शख्स अभी अभी ये बातें कर रहा है जिससे हमें सख्त तकलीफ़ हो रही है। आप इसको अपनी तरफ से कुछ अपने खुसूसियात, कुछ मौजज़ात दिखाएं ताकि हमें भी तसल्ली हो कि आपने इसको जवाब दिया और ये भी लाजवाब हो जाए। मा अमनत कब्ल हम मिन करियतिन आलकनाहा। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इससे पहले जितनी भी बस्तियाँ हमने तबाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, इससे पहले जितनी भी बस्तियाँ तबाह हुई वो कोई भी ईमान वाली नहीं थी और ईमान नहीं ला रही थी, तो उनका अंजाम भी तबाही और बर्बादी हुआ। और आज वो उनके नामो निशान नहीं मिल रहे। और अहले मक्का वाकई मजबूत ज़बानदान और फसी व बलीग कौम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये भी नहीं कि इससे पहले ऐसी कौमें गुजरी नहीं हैं। इससे पहले ऐसी कौमें गुजर चुकी हैं कि जो इनसे कहीं ज़्यादा हर चीज़ में आगे थी और फिर उन्होंने नाफरमानी की तो उन पर तबाही भी उतनी ही ज़्यादा आई कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इनको तबाह करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम दरकार नहीं है। कुन कहने की देर है फ़यकून हो जाएगा। और फिर अफ़हुम युमिनून, क्या फिर भी पिछली बस्तियों के अंजाम देखकर भी वो ईमान नहीं ला रहे हैं? तो फिर इनकी बदबख्ती है और बदबख्ती है तो इनकी बदबख्ती को खुशबख्ती में कोई और तब्दील नहीं कर सकता और ये अपनी बदबख्ती में सरगर्दा हैं, पड़े हुए हैं। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा अरसलना कब्लक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले कोई भी नबी ऐसा नहीं भेजा इल्ला रजालन, कि वो मर्द ही था। नूही इलैहिम, और उसने अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं किया बल्कि उसकी तरफ वही की जाती रही। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि पैगम्बर की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि वो हर एक पैगम्बर जो भेजा गया वो मर्द था और ये कि उसकी तरफ वही की गई, बशर था, मर्द था और उसकी तरफ वही की गई। ना कोई फ़रिश्ता नबी बन के आया, ना किसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना के मबूस किया। हर मर्द को ही अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की और हर इंसान को, बशर को ही नबूवत अता की। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बशर हैं और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल आप पर की और ये लोग नहीं मान रहे हैं। नूही इलैहिम फ़स्अलू अहला ज़िक्री, और फिर ये कि इनसे कहें कि मुझसे पहले तमाम अम्बिया जो आए वो इंसान ही थे और मर्द ही थे। और फिर ये भी इनको कहें कि अगर इनको यकीन नहीं आ रहा है तो अहले ज़िक्र से पूछ लें। अहले ज़िक्र से मुराद बाज़ रवायात के मुताबिक यहूदी उलमा हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक उलमा इकराम हैं, बाज़ रवायात के मुताबिक पिछले अम्बिया इकराम के जो अता करदा सहीफ़े थे उनको सही पढ़ने वाले उलमा ही मुराद हैं। फरमाया कि फ़स्अलु ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें खुद समझ नहीं है, अकल नहीं है कि पैगम्बर हमेशा मर्द था, पैगम्बर हमेशा बशर था। और फिर ये कि पैगम्बर, जो भी पैगम्बर आया उसने हक़ और सच की दावत दी और हक़ और सच की दावत देने के बाद अगर उसकी कौम ने नहीं माना तो उसको तबाह किया गया। अगर इन्हें खुद इल्म नहीं है तो फिर इन्हें कहें कि किसी अहले इल्म से पूछ लें और अहले इल्म से तबाही और बर्बादी के असबाब मुहैया कर दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसमें सोच में मत रहिएगा कि जो इनके मौजज़ात हैं वो अगर अता कर दिए जाते तो ये ईमान ले आते। इन्होंने ईमान नहीं लाना था क्योंकि ये जो अभी आपसे मौजज़ात तलब कर रहे हैं, इस तरह के मौजज़ात हमने पहले अम्बिया इकराम को दे के भेजे थे। इनसे ज़रा ये पूछें कि अगर ये यही मौजज़ात चाहते थे तो फिर उन अम्बिया इकराम का इनकार क्यों किया, उन अम्बिया इकराम को कत्ल क्यों किया जो यही मौजज़ात लेके आए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं और मौजज़ात आपसे आपको आज़माने के लिए मांग रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहर मस्जिद नबी से जब आप बाहर निकले तो आपने अपने औसाफ बयान किए और वो औसाफ बयान किए जो
विशेषता अम्बिया इकराम में से किसी में नहीं पाए जाते थे। मसलन ये कि आज़ान में मेरा नाम आता है, मसलन ये कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत कबूल करेंगे, मसलन ये कि मुझ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, मसलन ये कि मुझ पर गनीमतें हलाल की जायज़ की गई, मसलन ये कि मेरी उम्मत से भूल चूक का अज़ाब नहीं रखा गया, मसलन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दीन क़यामत तक जारी रहेगा, किसी और पैगम्बर का दीन क़यामत तक जारी नहीं रहा। इस तरह के आपने वो औसाफ अपने बयान किए और जो कि चंद एक मैं बयान यहाँ बता रही हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझे अभी अभी वही की गई, वही हुई है कि बाहर निकलो और कोई शख्स आपके औसाफ के बारे में जानना चाहता है जिससे मुसलमान परेशान हो रहे हैं, सो आप बाहर निकल के उसके सामने अपने औसाफ बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकल कर ये अपने औसाफ बयान किए और वो औसाफ जो किसी और पैगम्बर में नहीं पाए गए। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम नेकी और अच्छाई का है तो इसमें तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।